बिगड़ने का वक्त ही नहीं मिला, जिम्मेदारियां जो वक्त से पहले आ गई। देखिए दोस्तों, इन लाइनों के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उसी पर हमें लक्ष्य को देख अपने लक्ष्य को सोचकर उसी के बारे में हमें काम करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, केएसबी स्टडी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम कोणों के प्रकारों के बारे में और देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम। देखिए 7th नंबर है कोणों के प्रकार में अंतः कोण। कल हमने देखा था संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण। अब उसी सीरीज में आगे देखेंगे अंतः कोण। और देखिए दो प्रकार हम एक ही साथ देख लेंगे, बाह्य कोण। देखिए वो कल वाला डायग्राम एक बार फिर से बनाती हूँ। ये ए बी और ये सी डी, दो रेखाएं समानांतर हैं और ये एक रेखा इस प्रकार से इन्हें प्रतिच्छेद करती है। ये कोण ए था, बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच। इस प्रकार से कोण है। ए बी समानांतर है सी डी के, इस प्रकार से। तो देखिए अंतः कोण होंगे इसमें कोण डी प्लस कोण ई बराबर होगा 180 डिग्री। कोण डी प्लस कोण ई, इन दोनों का योग करेंगे तो 180 डिग्री होगा और ये होंगे अंतः कोण। कोण सी प्लस कोण एफ, ये भी बराबर होंगे 180 डिग्री के। सी और कोण एफ, ये अंदर की तरफ है लाइन के, तो अंतः कोण होंगे और इनका योग 180 डिग्री हुआ। अब देखेंगे हम बाह्य कोण। बाह्य कोण कोण ए प्लस कोण एच। कोण ए ये भी बाहर की ओर है और एच भी बाहर की ओर है, इस एच इनका योग भी 180 डिग्री होगा। और फिर देखिए कोण बी, इसी प्रकार से कोण बी है और कोण जी होगा प्लस कोण जी, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। इस प्रकार से अंतः कोण और बाह्य कोण ये दोनों हम देखते हैं। देखिए हम एक दो बिंदु देखेंगे। किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु उस रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु से यहाँ पे से आएगा, से उस रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए ये रेखा है, इसका ये बिंदु लगा लीजिए। बिंदु से उस रेखा के एक तरफ चाहे इधर नीचे देख लेते हैं चाहे ऊपर, तो ऊपर देखेंगे हम इस प्रकार से। इसी बिंदु से ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, ये θ3 हो गया, ये θ4 हो गया। इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न कोण हो गए। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, एक तरफ बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, इनका सबका योग 180 डिग्री होगा। इस प्रकार से अगला पॉइंट देखिए, एक बिंदु
के चारों ओर बने कोणों का योग। 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए ये बिंदु हो गया, ये इस प्रकार से इस तरफ वही रेखा, एक ये रेखा इस तरफ, एक ये इस तरफ, एक ये इस तरफ, और एक मान लीजिए ऐसे। ये θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 इस प्रकार से। तो एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, कोण θ1 प्लस कोण θ2 प्लस कोण θ3 प्लस कोण θ4 प्लस कोण θ5, 5 ही है ना, सबका योग 360 डिग्री। और भी हो सकते हैं, हमने तो भाई एग्जाम्पल के लिए थोड़े ही लिए, और भी हो सकते हैं। सबका कोण, कितने भी कोण हो, सभी का योग होगा जो 360 डिग्री ही होगा। अब हम देखेंगे माप के आधार पर कोणों के प्रकार। माप के आधार पर कोणों के प्रकार। माप के आधार पर कोणों के प्रकार में सबसे पहला आ जाएगा, देखिए न्यून कोण। देखिए न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए समकोण, राइट एंगल, नब्बे डिग्री का कोण। फिर है देखिए अधिक कोण। अधिक कोण देखिए 90 डिग्री से अधिक होगा थीटा और 180 डिग्री से कम का। फिर आएगा सरल कोण या ऋजु कोण। स्ट्रेट, ये देखिए 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, सरल कोण या ऋजु कोण। फिर देखिए वृहत कोण, कोण या प्रतिवर्ती कोण। कोण रिफ्लेक्स एंगल, देखिए 180 डिग्री से तो अधिक होगा और थीटा 360 डिग्री से कम होगा, इस प्रकार से। और सबसे लास्ट में हो जाएगा पूर्ण कोण।
पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री का कोण, ये होगा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। हाँ, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। कोणों के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रश्नों पर हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं, कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।